हम लोग जो है अभी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 12th में। अब जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चंस दिया होगा वो सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग 5 सेक्शंस हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहला सेक्शन फर्स्ट है जिसमें 16 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे 1 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 16 होगा। अगर आपको जो हम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऑप्शंस दिया रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में उसका एक्सप्लेनेशंस भी दिया होगा। आपको अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है और 1 मार्क्स का है। बोल रहा है एन इनफर्टाइल कपल वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर। आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर द ट्रांसफर द फैलोपियन ट्यूब फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट। क्वेश्चंस को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके ऑप्शंस को देखेंगे। पहला कह रहा है जाइगोट ओनली, दूसरा कह रहा है जाइगोट अर्ली एम्ब्रायो अप टू और ब्लास्टोमियर, तीसरा है एम्ब्रायोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर और लास्ट ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो इसका जो आंसर होगा वो जाइगोट अर्ली एम्ब्रायो अप टू और ब्लास्टोमियर। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत होगा तो हम इसके एक्सप्लेनेशंस को भी देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशंस को देखिएगा। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमियर। क्या बोल रहा था? जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर सीरीज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आपको मालूम है, आप जब पढ़े होइएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, हम वहां पर भी आपको इसको डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए। बोल रहा है गिवन बिलो आर 4 कंट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, सेलेक्ट दी करेक्ट मैच। करेक्ट मैच हम लोगों को सेलेक्ट करना है। पहला कॉन्डम है, दूसरा वैस्कटोमी है, तीसरा पिल है और तीसरा ट्यूब कटोमी है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शंस को देखते हैं। क्या कह रहा है? कॉन्डम है तो बोला है ओवम नॉट एबल टू रीच फैलोपियन ट्यूब, दूसरा है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, तीसरा है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। तो कॉन्डम का जो फंक्शन है वो प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। तो ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड किस ऑप्शन में है? तो तीसरे नंबर के ऑप्शन में ए का थर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड का ए का थर्ड है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड रेसिड्यू विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। आपको मालूम है कौन बनाता है? लाइसिन और आर्जिनिन। ये याद रखिएगा, बहुत बार नीट में भी आया हुआ है, डिफरेंट बोर्ड में भी आया हुआ है। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस मतलब ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। जैसे बटरफ्लाई का जो विंग्स है या बर्ड का विंग्स है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने में काम कर रहा। तो इस ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए। क्या कह रहा है? कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। दूसरा बोला डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। तीसरा कह रहा है कॉमन सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप और फोर्थ है डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शंस इन अनरिलेटेड फर्स्ट ग्रुप। तो क्या बोले थे? कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। बोले ना, बर्ड्स हो या बटरफ्लाई हो, दोनों के पास पंख है, ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन उड़ने में ही यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आइए 5th नंबर के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। एपिस मेलिफेरा आर किलर बी। जो एपिस मेलिफेरा है वो उसके काटने से या जो हनी बी है उसे डेथ हो सकता है। तो डेथ हो सकता है तो क्या कह रहा है? एपिस मेलिफेरा आर किलर बी पॉजिंग टॉक्सिक बी वेनम।
आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एंड द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम द गिवन टेबल। किसी को अगर एपिस मेलिफेरा काट लिया है तो हमको उस समय में क्या करना है, तो सेम टू सेम आप स्नेक बाइट के एग्जांपल में जाइए। स्नेक बाइट में जो एंटी वेनम होता है वो पैसिव इम्यूनिटी होता है कि नहीं। और आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होगा और पैसिव इम्यूनिटी होगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और पैसिव इम्यूनिटी, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर पे आ चुके हैं। बोला इंटरफेरेंस आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इफेक्टेड सेल रेसिस्टेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इंटरफेरोन तभी रिलीज होगा जब हमारा सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका। तो इसमें से देखिए वायरल इन्फेक्टेड डिजीज कौन है, स्केरिसिस गलत, रिंगवर्म नहीं, एमोबियासिस नहीं, एड्स जो है वो वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज है तो बॉडी में इंटरफेरोन तो रिलीज होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल्स इन द टेबल गिवन बिलो विल हैव ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किसमें होगा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, जिसका बीओडी ज्यादा होगा। तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन हाई और वैल्यू ऑफ बीओडी भी हाई। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ पॉल्यूशन। जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड बीओडी उसका ज्यादा। बीओडी क्या है, 1 लीटर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने के लिए, वो उसका बीओडी कहलाता। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चंस पे आए और 8 नंबर में क्या कह रहा था, गिवन द फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का एक स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, कह रहा है फॉरेन डीएनए वाज लाइगेटेड एट बाम H1, द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल देन ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम द गिवन टेबल। एक को कहां पर रखें, बाम H1 साइट पर इंसर्ट किए। इसका मतलब वो जो प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन लूज कर देगा, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो नहीं करेगा। किसमें ग्रो नहीं करेगा, जिसमें टेट्रासाइक्लिन होगा। तो टेट्रासाइक्लिन में नो ग्रोथ और मीडियम विथ एम्पिसिलिन में ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा बी, है कि नहीं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, बी। आप एकदम कंफर्म रहिए, इसमें जिसमें होगा टेट्रासाइक्लिन में नो ग्रोथ, जहां एम्पिसिलिन है वहां पर ग्रोथ होगा। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं 9th नंबर के क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है, स्वाति वाज ग्रोइंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी इन अ कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन वेयर द रिसोर्सेस आर रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा प्रचुर है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन दिस केस। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, किसी तरह का कोई कैरिंग कैपेसिटी ना, तो dN/dt इक्वल टू Rn हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो B होगा। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो B होगा, B। dN/dt इक्वल टू Rn। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर में कह रहा है sea anemone gets attached to the surface of hermit crab. The kind of population interaction exhibited in the cases. sea anemone और hermit crab का जो इंटरेक्शन होता है वो कॉमेंसेलिज्म होता है। कॉमेंसेलिज्म में एक प्रॉफिट होगा, एक को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।